का रूप इतना अनुपम है कि जिसका आधा स्वरूप तो है मनुष्य के जैसा और आधा स्वरूप है शेर जैसा। तो जैसे ही उन्होंने देखा हिरण्यकशिपु ने कि यह कौन है, तो देख करके बोले यही मेरा भगवान है, तेरा भगवान है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और उनसे युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते आज परमात्मा ने जब प्रहलाद के ऊपर किए हुए कष्टों को अपने मन में ध्यान किया तो क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जंघा पे डाला और जाकर के घर की देहली पर बैठ गए। हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा जी से इतने वरदान प्राप्त किए हैं, कोई मुझे मार नहीं सकता। तो आज भगवान कहते हैं कि तू अपने वरदानों को याद कर। कौन कौन से वरदान मांगे हैं तूने? तो कहता है कि ना मैं दिन में मरूं और ना ही मैं रात में मरूं। तो भगवान हिरण्यकशिपु कहते हैं देख, ना तो यह दिन है और ना ये रात है, ये संध्या का समय है। फिर उसके बाद कहता है कि भगवान ना ही मैं जमीन पर मरूं और ना ही मैं आकाश में मरूं, तो ये भी देख ले, ना तो तू जमीन पर है ना आकाश पर है, तू मेरी जंगाहों में पड़ा हुआ है। फिर कहता है कि ना मैं नर से मरूं और ना पशु से मरूं, तो तू भगवान कहते हैं देख मैं कौन हूं, गौर से मुझे देख। परमात्मा कहता है मेरी तरफ नजर तो कर, तेरा कल्याण करने ही तो मैं आया हूं। जब परमात्मा सामने खड़ा है फिर भी हम अपनी नजर को घुमा करके खड़े हो जाते हैं सज्जनों। तो जब हिरण्यकशिपु ने आज देखा कि ये तो नर भी है और शेर भी है, फिर अगला वरदान कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी से भी नहीं मरूं। तब भगवान नरसिंह कहते हैं हे मूर्ख, तूने ब्रह्मा की सृष्टि में खंभ में से पैदा होते हुए कोई देखा है क्या? ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। फिर वह कहता है कि भगवान तेरे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में आप मुझे मार नहीं सकते हो। तो भगवान कहते हैं हे मूर्ख, ये 13वां महीना जो होता है ना वो मैं तेरे ही लिए तैयार किया है। और सज्जन भगवत प्रेमी श्रद्धालुओं, और आज हम जो कथा सुन रहे हैं ना वो वही महीना पवित्र मास है जिसे हम लौंद का महीना कहते हैं, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, जिसे हम मल मास भी कहते हैं और जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो जब इतना सुना उसको लगा कि मेरे तो सारे वरदान व्यर्थ हो गए। तो वो कहता है भगवान मैंने एक वरदान और मांगा था, क्या? कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं और ना ही मैं शस्त्र से मरूं। तो परमात्मा कहते हैं हे दुष्ट, तेरे लिए तो ये मेरे बड़े बड़े नाखून ही काफी हैं। और प्रहलाद जी के धोए हुए उस कष्ट को याद करके आज परमात्मा ने अपने नाखून क्रोध में भरकर उसकी छाती में गड़ा करके उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और उस दुष्ट हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज इस दिव्य रूप को देख करके वहां से आकाश से सभी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देवता की भगवान के पास जाने की ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के पास कोई चला जाए, क्योंकि परमात्मा का तो रूप ही ऐसा है। नारद जी महाराज लक्ष्मी मैया से जाके कहते हैं मैया परमात्मा ने बड़ा सुंदर रूप लिया है, जब भी परमात्मा रूप लेता है आप उनकी आरती करने जाते हैं, आज नहीं जाएंगे क्या? तो आज माता पार्वती माता लक्ष्मी आरती का थाल सजा करके आज अपने प्रभु का आरती करने आती हैं। और जैसे ही वहां पहुंचती हैं जहां भगवान नारायण थे, तो जब चरणों से दर्शन किया तब तक तो ठीक था, और जैसे मुख का दर्शन किया भगवान ने हुंकार और भर दी, थाली फेंकी और माता लक्ष्मी भाग करके सीधे वैकुंठ में लगी। ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं, मेरे प्रभु तो एकदम शांत रहने वाले हैं। तो जब उनके पास किसी के जाने की इच्छा नहीं हुई तो आज देवता कहते हैं कि जिस भक्त के लिए परमात्मा आया है उसी भक्त को परमात्मा के पास भेज दो।
और जब इस बात को सुन करके आज प्रहलाद जी परमात्मा के पास जाते हैं। प्रहलाद जी को परमात्मा देखते ही अपने अंक में भर के अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तुम्हारे अंग, दुष्ट असुरों ने बिदारे मम नाम एक गाए थे। हे बेटा, यह तुम्हारा बचपन कितना सुकुमार था, कितना कोमल था, लेकिन एक मेरा नाम लेने के कारण इन दुष्टों ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। गिरी से गिरायो हाय, जल में डुबायो पुनी, दुख पहुँचायो जाए अग्नि के जलाए थी। उर से लपटाए कहें बार बार मेरे प्रभु, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। और आज परमात्मा क्या कहते हैं, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। हे बेटा, मेरा एक नाम लेने के कारण इन दुष्ट असुरों ने तुझे कितने कष्ट दिए, लेकिन तेरे मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तुझे जल में डुबाया, अग्नि से जलाया, पर्वत से गिराया, काल कोठरी में डाल दिया, लेकिन तूने मेरा सहारा नहीं छोड़ा। और आज परमात्मा कहते हैं, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे वैकुंठ चाहिए वैकुंठ दे दूं, तुझे इंद्र का पद चाहिए इंद्र का पद दे दूं, तू जो चाहे वो मांग ले। तो प्रहलाद जी आज क्या कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि जिन मेरे पिता ने जीवन भर आपसे द्वेष किया, जीवन भर आपसे लड़ते रहे, ना तो खुद भजन किया ना किसी को करने दिया, मेरे पिता की अधोगति नहीं हो जाए, उनका उद्धार कर देना प्रभु। तो आज भगवान कहते हैं, बेटा जिस कुल में तेरे जैसा भक्त बालक हो जाए, उसकी एक पीढ़ी की भी चली क्या, 21 पीढ़ियों का अपने आप ही उद्धार हो जाता है। त्रिशक्ति भी पिता पुता पितृ भी सहते नगह। आज परमात्मा प्रहलाद जी को अपने जीव से चाटते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे जो हाथ हैं वो कठोर हैं, कहीं मेरे भक्त को कष्ट ना हो जाए, कहीं इसके चोट ना लग जाए। और आज परमात्मा उस भक्त को अपनी जीव से चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। भक्तों, अगर हम ऐसे परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। और आज परमात्मा प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। आगे प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर राज्य को चलाया है और अंत में जाकर के परमात्मा के लोक की प्राप्ति की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।